जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप लोगों के लिए एक क्लास चल रही है क्लासिफिकेशंस की। और क्लासिफिकेशंस के लिए आपके लिए बताया जा रहा था कि व्यक्तित्व हमारा हो ऐसा प्रधान, आपका व्यक्तित्व इतना अच्छा होना चाहिए, खोने वाले को खेद हो, दुख होना चाहिए और पाने वाले को अभिमान, कि कोई तुम्हें पा करके ये कहे कि हाँ मैं इतना अच्छा हूं कि मेरा दोस्त इतना अच्छा है या मेरा बेटा इतना अच्छा है, आपके माँ बाप कहें, या जैसी भी स्थिति हो आपके साथ रहने वाला हमेशा खुश रहे और वो आपके ऊपर गर्व कर सके। तो ऐसे अपने आप को व्यक्तित्व में बनाना है। और प्यारे बच्चों, लगातार पढ़ाई करते रहिए, आप चैनल पर जुड़े रहिए लगातार, इससे आपको ढेर सारी क्लासेस का फायदा मिलता रहेगा। प्यारे बच्चों, टॉपिक चल रहा था आप लोगों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, और वर्गीकरण के अंतर्गत प्यारे बच्चों आप लोगों को 3 टाइप के क्वेश्चंस करा दिए गए थे। आज आप लोगों के 2 टाइप के कराए गए थे। आज तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो चल रहा है उसकी तरफ आते हैं। संख्याओं के हैं। अगर कोई भी बच्चा पहली बार क्लास में आया है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना करे भूले और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। ध्यान रखना कि अगर आप ये करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और हम आपके लिए और सारी मेहनत कर पाएंगे। ऐसे देखिए ध्यान से, निम्न में से विषम कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों। और जो विषम को हम विषम की तरफ चलते हैं, देखते हैं तो विषम में क्या है, ऐसे समझिए। 5, 7, 9 और 11 में देखते हैं तो बेटा आपके इस प्रश्न का आंसर 9 हो जाए। 9 ही क्यों होगा? क्योंकि ये 5, 7 और 11 जो है वो प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर अगर दिया गया है तो एक डिविजिबल दिया गया 9। प्राइम नंबर वो होते जो 1 से कट जाते हैं और खुद से कट जाते हैं, बाकी और किसी भी संख्या से कटते नहीं, आप डिविजिबल नहीं होते। ठीक है, आगे 8 है, 9 है, 27 है, 64। देखो बेटा यहाँ पे आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 9। 8 जो है ये 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, जबकि आपके इस प्रश्न का आंसर 9 होगा। और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर दिया गया है। तो आपका सबसे डिफरेंट प्रश्न ये है और यही आपके इस प्रश्न का आंसर 1, 8, 65 और 64 में 65 हो जाएगा। जिन भी बच्चों ने चाहे रीजनिंग पढ़ना हो चाहे मैथ्स पढ़ना हो, ध्यान रखना कि कम से कम 20 तक स्क्वायर और 10 तक क्यूब आपको आना ही चाहिए अगर सिलेक्शंस लेना है। अगर सिलेक्शंस लेना है तो बेटा इन पे मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे देखिए ध्यान से, 25 की बात करते हैं, 37 की बात करें, 49 और 58। बेटा तो यहाँ 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर तो ले नहीं सकते, तो यहाँ 37 होगा, ये प्राइम नंबर है। बाकी 25 भी कट जाएगा, 49 भी कट जाएगा और 58 भी कट जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13, 26, 48, 88 और 14 में 13 है प्राइम नंबर, बाकी सब डिविजिबल हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं आसान, लेकिन आप कुछ समझने के लिए पहले ऐसे प्रश्न समझ लें फिर आगे चलते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 35 से 40 की तरफ चलते हैं। अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए ध्यान से। 19 प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, 37 भी प्राइम नंबर है, जबकि 35 जो है वो 7 से कट जाता है, 5 से कट जाता है। मतलब आपके इस प्रश्न का आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा 35। आगे 23, 37, 9 और 17, 9 3 से कट जाएगा, यही आपके इस प्रश्न का आंसर है। बाकी 17, 23 और 37 जो है वो प्राइम नंबर है। तो आपको बड़ा आसान लग रहा होगा ऐसे प्रश्न करने में। 99, 63, 45 और 21। ऐसे देखो, अगर आप 9 से काटते हो तो 9 7 63, 9 5 45 और 9 से काटो 11 9 99, लेकिन यहाँ पे 3 से काटना पड़ेगा, 9 से नहीं कटेगा। तो आपके इस प्रश्न का आंसर ये, मतलब कई बार ऐसा हो सकता है कि ऐसे काट लो, लेकिन कटने वाले संख्याओं में एक चीज ध्यान, जो सबसे बड़ी संख्या होती है जिससे 3 कट जाए 1 बचे, वो आंसर होता है, इसको ध्यान रखना। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 1, 16, 81, 243। बेटा 1 स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, ये 9 का, लेकिन 243 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है प्यारे बच्चों। तो आपके इस प्रश्न का आंसर यही हो जाएगा। आगे 9, 34, 28, 24 और 48। बेटा 9, 34, 24 और 48 की बात करते हैं तो 9 है। पहली बात तो विषम संख्या है, दूसरी बात स्क्वायर संख्या है, बाकी आपके में अलग दिया गया है। आगे देखिए ध्यान से, 5 है, 11 है, 30 है, 19 में। बेटा 30 आपके इस प्रश्न का आंसर, 30 जो है वो सम संख्या होगी, बाकी सारे के सारे प्रोजेक्टेड विषम संख्याएं दी गई हैं जो प्राइम नंबर दिए गए हैं, जिसे आप बड़े आसानी से समझ सकते हो। प्यारे बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये शुरुआत में आपको बेसिक क्वेश्चंस दिए गए हैं इसलिए कि जब आपका बेस क्लियर रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि आप सोच ही ना पाओ शुरुआत में बड़े टफ क्वेश्चंस के बाद में कि हम करना क्या है।
है ना। आगे देखिए ध्यान से, 22 है, 36 है, 66 है, 44 है, तो 36 हो जाएगी, इकलौती स्क्वायर दिया गया है, वर्ग दिया गया है। आपके इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगले में देखते हैं, 63 है, 35 है, 50 है और 14। अगर हम 7 से काटें तो 7 बचे 35, 7 9 63, 7 से ये भी कट जाएगा, लेकिन 50 नहीं कटेगा प्यारे बच्चों, तो आपके इस प्रश्न का आंसर 50 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे कर लिया होगा बेटा। यहाँ पे 15 19 41 53, 19 41 53 प्राइम नंबर है, 15 जो है ये 5 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, तो आपके इस प्रश्न का आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा 43 का फर्स्ट। बड़ा आसान सा प्रश्न था, लेकिन आपको करना पड़ेगा, जब तक आप करोगे नहीं तब तक आएगा नहीं, ये बिल्कुल ध्यान से रखें। अगले क्वेश्चन में 8 है, 42 है, 49 है और 35। ऐसे देखो ध्यान से पहली बात तो ये 2 का क्यूब है, बाकी कोई क्यूब नहीं दिया गया है यहाँ पे, तो आंसर सी है। एक स्क्वायर दिया गया था तो स्क्वायर भी हो सकता था कि नहीं हो सकता है ना। तो अगर क्यूब है तो स्क्वायर भी। तो आप देखो 7 छंग 42, 7 सते 49, 7 बचे 35, 7 से तीनों कटने वाले हैं, एक नहीं कटेगा, इसलिए आंसर है। इसलिए नहीं कि क्यूब है, ध्यान रखना, क्यूब है तो स्क्वायर पहले आता है, क्यूब बाद में आता है। अगर ऐसा मिल जाए स्क्वायर और क्यूब, तो पहले स्क्वायर को लेते हैं, क्यूब बाद में लेते हैं, लेकिन ये 7 से कटने की वजह से है 8, क्लियर होना चाहिए। ठीक प्यारे बच्चों, आते हैं 72 45 81 और 28। 72 45 81 और 28 अगर हम काटते हैं 9 से, 9 8 72, 9 5 45, 9 9 81, लेकिन 9 से 28 नहीं कटेगा, तो आपके इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, है ना। अगर 7 से करते 7 चौको 28, 7 5 45, 7 से 72 न कटता और 2 फिर आपके लिए आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका यही है 28। और कैसे आए इस पे भी आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और क्लास कैसी लग रही है इसे कमेंट भी जरूर किया करें, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छा कर सकें। ध्यान रखना, कुछ बच्चों ने कहा है डायरेक्शंस पढ़ाने के लिए और कुछ बच्चों ने कहा है कि कथन पूर्व धारणा पढ़ाने के लिए। तो बहुत जल्दी ही इन दोनों क्वेश्चंस टॉपिक्स के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, वेट करिए। लेकिन बेटा जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब करते रहें, ये भी आपका काम है। 43 53 63 और 73, 43 53 63 और 73 में 43 प्राइम नंबर है, 53 भी प्राइम नंबर है प्यारे बच्चों, 73 भी प्राइम नंबर है, लेकिन बेटा 63 63 जो है ये कट जाएगा, 21 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 9 से कटेगा क्या, नहीं 3 से कट जाएगा, ठीक है। 9 7 63, 9 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, ठीक। 65 85 35 और 25, बेटा पहली बात तो 65 85 35 और 25 दिया गया है, 5 से अगर काटने वाले तो सब कट जाएंगे। तो 7 से काट दो, 7 5 35, 7 9 से कटेगा नहीं, तो बेटा इकलौती एक स्क्वायर संख्या भी तो दी गई है, और अगर स्क्वायर दिया गया तो सबसे पहले यही आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न में आते हैं, 15 है, 19 है, 41 है और 53। 15 19 41 53 अगर आपको दिया गया तो इनमें से कौन सा डिफरेंट है, इसे आपको देखना है प्यारे बच्चों। 19 जो है ये प्राइम नंबर है, 41 भी प्राइम नंबर है, 53 भी प्राइम नंबर है, और प्यारे बच्चों 15 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये डिविजिबल है, कट जाएगा, बड़े आसानी से आप इसे कर सकते हो। थोड़े से और अच्छे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। ये आपके एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चंस है, देखिए ध्यान से। ये 9 है, ये 63, 6 और 3 को जोड़ दोगे 9, ये 8 है, ये 62, 6 और 2 को जोड़ दोगे 8। यहाँ पे बेटा ऐसे देखो 6 जोड़ को 6 और 1 को जोड़ा तो 7, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया बेटा सी। अगले में आते हैं, देखिए ध्यान से। 144 है, 169 है, 196 है, तीनों स्क्वायर दिए गए हैं, 210 किसी का स्क्वायर नहीं होता है प्यारे बच्चों, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 210। ठीक है, क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए ध्यान से, 50 नंबर क्वेश्चंस तक आपने कर लिया है, कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करा देते हैं। ऐसे देखिए 131 256 तो स्क्वायर होता है, 196 भी होता है, 225 भी होता है, 131 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता, मतलब आपके इस प्रश्न का आंसर है ये। ऐसे ये क्वेश्चंस भी बड़ा अच्छा है। ऐसे देखो ध्यान से, 5 और 2 को जोड़ो तो 7 ये दिया गया है, 6 और 3 को जोड़ो तो 9 ये दिया गया है,
2 और 4 को जोड़ दोगे तो बेटा 6 ये दिया गया है, लेकिन 5 और 3 जोड़ोगे तो 8 आएगा, 6 नहीं होगा। मतलब आपके इस प्रश्न का आंसर 52 नंबर प्रश्न का आंसर चौथा हो जाएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है और अच्छे लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब तत्काल कर ले बेटा, तो आगे लगातार आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पे 124, 169, 225, देखो ये 17 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, लेकिन 124 किसी का स्क्वायर होता नहीं, तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पहला। अब यहाँ पे देखो और अच्छा क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन, एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप लास्ट ईयर 2022 वाला पेपर देख लोगे मेंस का तो आपको मिल जाएगा। 5 और 2 जोड़ दो ये है 7, 6 और 3 जोड़ दो प्यारे बच्चों ये है 9, 4 और 4 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 8, लेकिन 3 और 5 जोड़ोगे तो हो जाएगा 7, न होकर के 8 होता है, और इसीलिए आपके इस प्रश्न का आंसर है चौथा। क्लियर हो चुका है। अगले प्रश्न पे आते हैं, बच्चा लोग देखें। 729 9 का क्यूब होता है, 144 12 का स्क्वायर होता है, 343 7 का क्यूब होता है, 512 6 का क्यूब। तो 3 क्यूब दिया गया है, एक स्क्वायर दिया गया है, और स्क्वायर ही आपका आंसर, क्योंकि यही सबसे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अलग हो जाएगा, भिन्न। क्लियर हो चुका होगा, बड़ा आसान सा था, सबने कर लिया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, और बेटा ये 5 क्वेश्चंस और करा दिया जाएगा, उसके बाद में आपको छोड़ दिया जाएगा क्वेश्चंस करने के लिए, 5 क्वेश्चंस जो आपको करने होंगे। ऐसे देखिए ध्यान से, प्रश्न में क्या है, 343 7 का क्यूब, 256 स्क्वायर दिया गया है, 196 भी स्क्वायर, 225 भी 15 का स्क्वायर, तो क्यूब इकलौता है, ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 56 नंबर। जब आपको बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं मिलने लगे, समझ लेना बेटा कि आपके लिए आसान है, आपको इन संख्याओं को एक बार जोड़ के चेक कर लेना चाहिए, आपस में जोड़ के कि क्या दिया गया है। ऐसे देखिए 9 6 15, 15 5 20 और 20 8 28, टोटल जोड़ दिया आपस में 2800। ऐसे 9 7 16, 16 4 20, 20 8 28, अगर इनको भी जोड़ दिया तो 28 हो गया। आगे 8 6 14, 14 5 19, और 19 में 9 जोड़ दिया 28, तो ये तीनों की 28, मतलब आंसर ये होना चाहिए। 7 8 9 जोड़ोगे तो 24, 24 3 27, तो जबकि सब में 28 है, तो आपके इस प्रश्न का आंसर चौथा। तो थोड़े से टफ भी हो सकते हैं क्वेश्चंस, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आराम से पहले समझे फिर करें। वही चीज यहाँ पे 5 2 7 7 14, यहाँ पे 6 1 7 7 14, यहाँ पे भी जोड़ो 6 2 8 8 4 12 है, और 4 2 6 7 6 13 दिया गया है ना भैया। 6 2 8 8 4 12 यहाँ पे दिया गया, और 6 1 7 7 14 दिया गया है, और 5 2 7 7 14। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी चल रहा है, इसका मतलब है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ऐसे देखिए ध्यान से, 7 6 13, और 6 2 8 8 4 12। अच्छे भैया, सबको जोड़ने पे यहाँ पे सम संख्या आ रही, 7 2 9 5 14 सम संख्या है, 7 7 14 यहाँ पे भी सम संख्या है, 6 2 8 4 12 ये भी सम संख्या है, लेकिन 4 2 6 7 6 13 आ रहा है, एक विषम संख्या है, इसलिए आपके इस प्रश्न का आंसर ये बैक ईयर का पूछा गया प्रश्न है बेटा। आगे 6 1 7 7 3 10 पूरा 10 है, यहाँ पे 7 3 10, और 6 4 10 10 20 दिया गया है, यहाँ बेटा 6 4 10 दिया गया है, और यहाँ पे 7 2 9 1 10 दिया गया, तो सब में 10 है, एक में 20 दिया गया है। ये आपके इस प्रश्न का आंसर से बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए गए हैं प्यारे बच्चों, इसे आप कर सकते हो। आगे आपको ये 5 क्वेश्चंस ऐसे देख लीजिए, और ये 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं, इसको करना है। बाकी अच्छा अभी और भी क्वेश्चंस हैं, तो ठीक है, अगर ज़्यादा क्वेश्चंस है तो अगली क्लास में हम इसको करा देंगे। बाकी आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो आपको कैसा लगा, थोड़ा सा जल्दबाजी है आज, तो आराम से इतना पढ़ा दिया बहुत है। आगे आप इन क्वेश्चनों को कोशिश करना, अगर आप कर सकते हो तो नंबर डाल करके आराम से कमेंट करना, आपके कमेंट को हम सबसे ऊपर लेकर के आएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट और जय हिंद। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखने, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ओके बच्चा, जय हिंद जय भारत।